हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सही होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम आपके लिए मई करंट अफेयर लेके आए हैं। 19 मई करंट अफेयर लेके आए हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपको ये तैयार कर लेनी है। और सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक व सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले हम आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट लेके आए हैं। आपके लिए मोटिवेशनल थॉट क्या हो जाता है? ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा बुरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा बुरा वक्त देखकर, कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा उन्हें भी मिलना पड़ेगा मुझे वक्त लेकर। तो ऐसा आपको बना लेना है कि जो आपको बिल्कुल अभी समझ नहीं रहे हैं तो उनको भी आपको से मिलना पड़े वक्त देकर। फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। आपके 4 ऑप्शन हर में दिए जाएंगे और क्लास बहुत ही अच्छी होगी। फ्रेंड्स, ये यानी 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। तो हम अब इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन जान लेते हैं और क्वेश्चन क्या हमारे होने वाले हैं। फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को मनाया जाता है। विश्व समुद्र दिवस 8 जून को और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस हमारा 22 अप्रैल को और राष्ट्रीय डॉक्टर डे 1 जुलाई को और विश्व कृषि पर्यटन दिवस हमारा 16 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हमारा 18 मई को। फ्रेंड्स, ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसलिए अच्छे से याद कर लेने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 16 मई 2022 को रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य को किस देश का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है? फ्रेंड्स, ये तो यानी घोषित पहले ही कर दिया था। इसकी स्थापना तो 2021 में ही हो चुकी थी। फ्रेंड्स, 52वां टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में स्थित है। ये आपको ये अच्छे से याद रखना है। रामगढ़ विस्तारी हमारा राजस्थान में स्थित है। ये हमें इसको सैद्धांतिक मंजूरी 2021 को ही मिल चुकी थी, लेकिन अनुसूचित 16 मई 2022 को हुआ। यानी अभी अनुसूचित 16 मई 2022 को किया गया। इसको अनुसूचित पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने किया। और राजस्थान में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं उसके नाम आपके दिए गए हैं? रणथंभौर, मुकुंदा हिल्स और सरिस्का और रामगढ़ विस्तारी, ये 4 टाइगर रिजर्व हैं हमारे। और हैं प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को शुरू हुआ। ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को शुरू हुआ। ये टाइगरों के लिए ही शुरू हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हमारा 9 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हैं आपके, तो आपको ये सारे अच्छे से कवर कर लेने हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 16 मई 2022 को एलिजाबेथ वॉर्न किस देश की पहली दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये हमको एलिजाबेथ वॉर्न बताना है किस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। फ्रांस, ये हमारा हो जाएगा फ्रांस। ये फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। आपका अगला यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनको राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने बनाया है। इनको राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने बनाया है। एलिजाबेथ वॉर्न लेबर पार्टी से संबंधित हैं और फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री एलिजा मैक्रोन थी। ये आपको अच्छे से यानी याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
17 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ने पहला 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया है। यह परियोजना कौन से संस्थान को नेतृत्व में विकसित की गई? ये आपको यानी ये कौन से संस्थान में विकसित की गई? तो हमारा हो जाएगा IIT मद्रास में ये विकसित की गई। हमारे अन्य क्वेश्चन हो जाएंगे। ये 5G टेस्ट बेड स्वदेशी है यानी इंडिया का नहीं है, ये स्वदेशी है। इसकी लागत 220 करोड़ रुपए है, यानी इसको तैयार करने में 220 करोड़ रुपए लगे। यह IRAI के द्वारा यानी सफल परीक्षण किया गया। इसका 5G टेस्ट बेड का IRAI के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। IRAI की फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हमारी फुल फॉर्म हो जाती है। हमारे इसकी स्थापना IRAI की स्थापना 1997 के अधिनियम से की गई है। यह अच्छे से आपको याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, मई 2022 को जारी वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2030 में भूख से पीड़ित भारतीयों की संख्या कितनी हो जाने वाली संभावना है? आपको अभी से रिपोर्ट जारी की गई है कि 2020 में भारत में पीड़ित भारतीयों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाएगा 73.9 मिलियन हो जाएगी हमारी पीड़ित भूखमरी से जनसंख्या। इतनी हमारी इंडिया में भूखमरी आ जाएगी। हमारे फैक्ट हैं, भारत में जो 2023 तक भूख के जोखिम 23% बढ़ जाएगी, ठीक है, और खाद्य उत्पाद 16% कम हो जाएगा। 2023 में 23% बढ़ जाएगी और 16% खाद्य उत्पाद कम हो जाएगा। इस रिपोर्ट को IFPRI द्वारा जारी किया गया है। IFPRI की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसने जारी किया है और इसकी स्थापना हो जाती है। इसकी IFPRI की स्थापना 1975 को हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में महिलाओं का बैडमिंटन प्रतियोगिता वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? फ्रेंड्स, ये किस देश ने जीता है? दक्षिण कोरिया हमारा सेकंड सही आंसर हो जाएगा। इससे इम्पोर्टेंट हम अपने फैक्ट जानते हैं। इसका आयोजन थाईलैंड बैंकॉक ने किया। उसके उप विजेता चीन है। थॉमस कप पुरुषों को दिया जाता है और विजेता भारत है। थॉमस कप के विजेता भारत हैं और उप विजेता इंडोनेशिया, इन दोनों के बीच खेला गया था थॉमस कप और इसके उप विजेता इंडोनेशिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने नाटो में शामिल होने की रुचि दिखाई है? यानी किसने मन किया है कि हम नाटो में शामिल हो जाएं? और फ्रेंड्स, ये स्वीडन ने, फिनलैंड और स्वीडन ने रुचि दिखाई है, अपने मन किया है, अपने प्रस्ताव बात चलाई है कि हम नाटो में शामिल होंगे। तो फ्रांस को ये पता लगा तो फ्रांस ने इनको ऐसे धमकाया कि अगर शामिल हुए तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि नाटो में शामिल होने को फिर नाटो की वो हो जाती है, जिम्मेदारी बन जाती है कि इन देशों को कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए रूस इन्हें शामिल नहीं होने दे रहा है। ऐसा ही रूस और यूक्रेन के विवाद हुआ था, बिल्कुल यही था, इसलिए इसको भी शामिल नहीं होने दे रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची में कौन सी भारतीय कंपनी शीर्ष पर रही है?
फ्रेंड्स, ये हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज शीर्ष पर रही है। ये अच्छे से आपको देख लेनी है। और पूरे विश्व में पहले स्थान पर वर्कशायर हैथवे रही है, यानी शीर्ष स्थान पर है। और भारत में हमारा रिलायंस कंपनी शीर्ष स्थान पर है। और दूसरी सबसे पहले स्थान पर रिलायंस है, दूसरी हमारी स्टेट यानी हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय खेल संघ को कितने रुपए के परिवहन योजना जारी करने की मंजूरी दी है? फ्रेंड्स, ये हमारे 1575 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। यानी परिवहन योजना जारी तभी होगी, इतने रुपए यानी खर्च हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय दिवालिया बोर्ड ने नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? फ्रेंड्स, ये हमारा रवि मित्तल हो जाएगा। रवि मित्तल को भारतीय दिवाला या दिवालिया के बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, हमारे यानी जीके के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके फिनिश हुए। हमारा अगला यानी जीके का क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाती है? हमारी कैनबरा हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस कौन सी थी? ये भोपाल गैस त्रासदी में गलती से गैस मुक्त हो गई थी, यानी लीक हो गई थी। वो कौन सी गैस थी हमारी? तो हमारा ये हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत में छिद्र किसके कारण होते हैं? फ्रेंड्स, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हमारे ओजोन परत, ये हमारी गैस ओजोन परत को बहुत ही हानि पहुंचाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? फ्रेंड्स, ये हमारी 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता की एसआई मात्रक क्या है? एसआई इकाई क्या है? फ्रेंड्स, ये ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई हो जाएगी हमारी वाट प्रति वर्ग मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? यानी सबसे पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? हमारी हैं एस विजयलक्ष्मी। हमारा अगला क्वेश्चन, चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? फ्रेंड्स, ये हमारे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हमारा ये सही हो जाएगा, सेलेनोलॉजी कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन यहाँ पर पूरे फिनिश हुए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, अगर हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट अच्छा लगता है, तो हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक व सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे, हम आपके लिए और भी अच्छी क्लास लेके आते रहें। फ्रेंड्स, चलिए ठीक है, अब अपने पढ़ाई कीजिए। हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए